रुपिन भाई अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। किसी और को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क मी। यस किशोर भाई। કિશોર ભાઈ તમારો અવાજ નથી આવતો। મને પાછું રીજોઈન કરવાનો કહો કદાચ। હા મિતુલ રૂપિન ભાઈ। ભાઈ આવી ગયા। કિશોર ભાઈ તમે એકવાર ફરીથી રીજોઈન થાઓ। मितुल भाई, हाँ तो તમે માસ્ક ની मेरा વાત ये करता था। मेरा ये कहना है कि ये मास्क का कंसेप्ट क्या था, बिकॉज द मैन इज अ मैन। अपने चेहरे इतने सुंदर होते हैं तो मास्क से तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है, और पशु के मास्क क्यों पहनने लगे? नहीं उस वक्त का जब कंसेप्ट ये मैन था कि हमारा जो चेहरा है, ह्यूमन का चेहरा है, वो उतना सुंदर नहीं है। सो वो उनको सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर चित्रण करते थे और उसके ऊपर मास्क पहनते थे। दैट वाज देयर कंसेप्ट। चलो समझ लिया कि वो टाटू था, लेकिन Yes. मेरा ये कहना है कि मैन इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर इंटेलिजेंट एनिमल देन Yeah. एनी अदर एलिमेंट। तो उनको ये मास्क वाली बात लाके, क्योंकि एक हाथी कूल हैंडेड है, कूल दिमाग का है, ऐसा सोचना, फिर तो हम तो कहानी बना देते हैं कि आदमी ऐसा होना चाहिए कि उसके कान बड़े हो और मतलब वो ज्यादा सुने। Yes. ऐसे कंसेप्ट हम गिन रहे हैं कि भाई इसका अर्थग्रहण करते रहे हैं। जी, तो मेरा जी। ये कहना है कि ये नहीं नहीं होता, और गणेश गणेश के रूप में होता तो और फिर हर युग में गणेश आया, हर क्षेत्र में गणेश आया, जी। एक से ज्यादा हजारों गणेश आपने बताया। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि गणेश एक आदमी था जिनके पास इतनी टैलेंट थी, जो कूल माइंडेड था और अच्छी तरह से विचार कर सकता था, शांति के लिए काम करता था, रूल कर रहा था, विद्वान था, ज्ञानी था। ये सब बातें एक आदमी में हो सकती है, तो उसी चेहरे पे अगर होता तो उसमें क्या आता था? तो ये गणेश का जो चेहरा है, आपने बताया कि हर युग में या हर प्रदेश में गणेश के चेहरे में एक ही हाथी का ही मुंह है, दूसरे का मुंह नहीं। नहीं, लेकिन आज मैंने जो बताया उसमें काफी सारे अलग अलग एविडेंस मैंने दिए कि जैसे कभी कहीं कहीं पे वो सिंह का चेहरा पहनते थे, कहीं कहीं पे वो लोग मयूर पंख पहनते थे, चेहरा वही था लेकिन मयूर पंख पहनते थे। कहीं कहीं जगह पे अलग अलग चेहरे वो पहनते थे। चेहरा लगाने का एक कंसेप्ट जो लेखक जो थे, जो ऑथर थे, आज जो हमारे ऑथर हैं, वो ऑथर क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक स्टोरी को लिखने के लिए उसके पीछे का वो जो वर्णन करते हैं, इट इज सो लेंथी, इट इज सो डिस्क्रिप्टिव। तो शायद उस वक्त जो कहानियों में भी ये जो कहानी लिखी गई है, उसमें जो वर्णन दिया गया है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, दैट माइट बी पॉसिबल। लेकिन वक्त का जो ट्राइब्स थे, जो लोग थे, वो नॉर्मली अपने आप को छुपा के रखते थे सर्वाइवल की वजह से, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन से। तो दैट वाज द रीजन कि वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के मास्क पहनते थे। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे रुपिन भाई, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे एंशिएंट कल्चर में, यहाँ तक कि आप अमेरिका से लेके इंडिया तक, या तो फिर कहीं पे भी देखेंगे, अफ्रीका में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, नॉर्दर्न पोर्शन में देखेंगे, चाइना की तरफ देखेंगे या रशिया की तरफ देखेंगे, तो पुराने जितने भी ट्राइब्स के जो फोटो मिले हैं, आइदर दे आर इन द टैटू, उनके चेहरे पे टैटू है या तो फिर मास्क है। अच्छा, पुराने जितने भी ममी मिले हैं, वो ममी में भी आपको शायद ये पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उनके चेहरे पे कोई ना कोई टैटू मिला है। So this is the culture of ancient society. शायद ये क्या वजह है, या ये इसके बारे में, टैटू के बारे में अगर एक अलग से कोई किसी ने बुक लिखी है और उसके ऊपर अगर कोई डिस्क्रिप्शन अगर मिलता है, तो दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। वो मास्क क्यों पहनते थे, दैट वाज अ डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन दैट वाज अ ट्रेडिशन। अच्छा, दूसरा जो आपने बताया कि भाई ये इस तरह के हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है, तो मास्क क्यों पहनते हैं, ये हमारा आज का सोच है। लेकिन उस वक्त ये सोच थी या नहीं थी, दैट वी डोंट नो। उस वक्त क्या था, आज फैशन में कई कई सारे लोग जो काम करते हैं, तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग वो ऐसा ही कर लेते हैं। कोई एक फिल्मी एक्टर अगर कोई मास्क वाला फैशन लेके आ जाएगा, तो आप देखिए आजकल आप चेहरे पे जो मास्क देखते हैं ना, आप कपड़े की दुकान में जाएंगे ना, तो मैचिंग मास्क मिलना शुरू हो गया है।
तो धीरे धीरे एक रीजन ये भी हो सकता है, पोल्यूशन का एक रीजन भी हो सकता है। उस वक्त हमारे आने वाली जनरेशन है, वो भी शायद हो सकता है कि वो अभी मास्क से हैबिचुअल हो जाएगी और वो भी मंकी जैसा चेहरा दिखने लगेगा। तो ये सारी एक जो ट्रेडिशन है या मास्क का कोई ना कोई जो रीजन है, दैट माइट बी समथिंग एल्स, लेकिन मास्क वाज द ट्रेडिशन एट दैट टाइम। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास आया है यहाँ पे। आने वाला जो गणेश है, ही वॉज नोन एज धूम्रवर्ण, धूम्रकेतु। अब उनका जो वाहन है वो है घोड़ा। तो वैसे ही कल्कि का भी, हमारे कल्कि अवतार आने वाला है, उसका जो व्हीकल है दैट इज अगेन हॉर्स। लेकिन वो हॉर्स कैसा हॉर्स रहेगा, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब करूं। उस वक्त जो हॉर्स रहेगा वो टेक्नोलॉजी रहेगी, यानी एक ऐसा व्हीकल विच कैन रन ऑन अ लैंड, जो जमीन पे दौड़ सकता है, आकाश में उड़ सकता है और पानी में तैर सकता है। ऐसा एक व्हीकल होगा जिसका शेप हॉर्स के आकार का होगा, या तो उसका जो शेप कुछ, उसको कोई ना कोई हॉर्स के नाम से जाना जाएगा, या घोड़ा, या तो कोई बटन, या ऐसा कोई ना कोई सिस्टम होगा। दैट विल बी अ टेक्नोलॉजी। ये कल्कि अवतार के अंदर भी ऐसा है कि कल्कि अवतार जो आएंगे, ही विल बी ऑल्सो ऑन द हॉर्स। गणेश का जो अवतार आएगा, ही विल बी ऑल्सो ऑन द हॉर्स। लेकिन ये बहुत सालों पहले जो हॉर्स की बात की गई थी, और आज जो टेक्नोलॉजी है और अभी जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, उसमें हॉर्स का आइडेंटिटी कुछ बदल जाएगी। शायद हो सकता है कि रॉबर्ट हॉर्स भी हो सकता है। यस रुबिन भाई। हाँ, मेरा ये कहना है कि आपने अभी धूम्रकेतु के बारे में बताया या कल्कि अवतार के बारे में बताया, हाँ, तो दैट इज नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ प्रेडिक्शन। इट तो इज अ प्रेडिक्शन। वो बात कहाँ से आई कि वो कल्कि ही होगा, कल्कि होगा और इस तरह से ही काम करेगा। दैट इज द प्रेडिक्शन, दैट इज द प्रेडिक्शन। कल्कि नाम कल्कि तो उस वक्त कलयुग का जो रहेगा वो कल्कि अवतार है। कलयुग का जो रहेगा वो कल्कि रहेगा। कोई और नाम नहीं मिला है, तो कलयुग के साथ कल्कि ज्वाइन कर दिया। कहीं कहीं उनका नाम कली भी है। अच्छा, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलयुग। यस किशोर भाई, कहीं पूछता था तमें? किशोर भाई, તમારો અવાજ નથી આવતો। સોરી કિશોર ભાઈ, તમારો અવાજ નથી આવતો। અવાજ આવે છે? હા, હવે કિશોર ભાઈ અવાજ આવ્યો। મારો આ બીજો કોનો અવાજ આવે છે? બધું ખબર નથી હવે કોનો આવે છે તે। ધર્મેશભાઈ પટેલ ને ત્યાંથી કોઈક અવાજ આવે છે। બંધ કરી દો જરા, બંધ કરી દો। મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે આપને 4 સેમિનારમાં હેડિંગ આપ્યું હિસ્ટ્રી ઓફ ગોડ, પણ મને એવું લાગે બધા હ્યુમન જ હતા। ગોડ તો પરમેનન્ટ હતા, તો બધા વિનાશી હતા બધા। એ લોકોની જર્ની હ્યુમન્સ થી ગોડ સુધીની હતી। જેને આપણે ગોડ કહીએ છીએ તેની હિસ્ટ્રી હ્યુમન્સ થી જ શરૂ થાય ને। આપણ ગોડ ઓલવેઝ પરમેનન્ટ, ગોડ કોઈ દિવસ વિનાશી ન હોય। એ ગોડના વિશે હોય, એ ગોડના વિશે કહીએ કે પરમાત્મા વિશે કહી શકીએ? આપણે એ હિસ્ટ્રી ઓફ ગોડ કહીએ છીએ આપણે લેબલ આપીને। આફ્ટર ઓલ આર હ્યુમન બીઈંગ। એક વ્યક્તિ આવીને ગયા, બરાબર છે? આપણે આ મોદી જશે તો મોદી પણ એની વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ અવિનાશી? આજે આપણે આટલા વર્ષો પછી પણ એમની વાત કરીએ છીએ, તો દે આર અવિનાશી। આપણા મગજની અંદર કે આપણા સંશોધનોની અંદર તો હજુ પણ એ લોકો હયાત જ છે ને। બરાબર, અવિનાશી એટલે આત્મા અવિનાશી છે કે જે રિબર્થ કરી લે છે। નહીં, એવું તો બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ બધાનું જ આયુષ્ય શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે, તો કોઈ અવિનાશી તો છે જ નહીં। બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ બધાને જ અવિનાશી કહે છે। એ તો આયુષ્ય તો એ લોકોનું આપેલું છે આપણા પુરાણોમાં, આપણા એન્શિયન્ટ ટેક્સ્ચર્સમાં। આપણે જે પરમ તત્વની વાત કરીએ છીએ, જે પરમ તત્વ કે પરમાત્મા,
ધેટ માઇટ બી અવિનાશી, એટલે આત્માની વાત કરીએ છીએ કે આત્મા અવિનાશી છે. તો આત્મા અવિનાશી છે તો વોટ ઇઝ મોક્ષ? નહીં, આત્મા ગોડ ને આપણે આત્મા પરમાત્મા કહે છે, એટલે પરમાત્માને ગોડ કહેવાય. જી. આ હ્યુમન બીઈંગ ને ગોડ કઈ રીતે કહી શકાય? આ બધા તો વિનાશી આવીને ગયા. તમે મારો પહેલો જ એપિસોડ જોયો હોય ને તો એની અંદર મેં કીધેલું હતું કે ગોડ જે શબ્દ છે ને એ આપણા દેવતાઓ માટે વપરાયેલો છે. અને આપણા દેવતાઓ એટલે કોણ છે? આપણા દેવતાઓ અને ઈશ્વર, પરમેશ્વર અને ઈશ્વર, અને તેની નીચે દેવતા. આવી રીતના આખી એક હાયરાર્કી આખી એક મેન્ટેન થઈ છે. એટલે દેવતાઓ છે તે તો બધા જન્મ્યા અને થોડાક સમયમાં મરી ગયા. એ લોકોનું આયુષ્ય કદાચ મનુષ્ય કરતા વધારે છે. ગોડ શબ્દ તો ઇંગ્લિશ શબ્દ નહીં. ગોડ ઇંગ્લિશ, આપણે જેને દેવતા કહીએ છીએ તેને લોકોએ ગોડ કીધેલો છે. ઓકે, that means alternative of the god is devta. Yes. Okay, then question is solved. Okay. No meaning of the. Okay. આપણે અહીંયાથી અટકીએ છીએ. જેને હવે જે કંઈક સવાલો હોય તે they can ask me on my WhatsApp, અને તમે મને કોલ પણ કરી શકો છો. આવતા રવિવારે આપણે 5મો એપિસોડ ઇન્દ્રનો લઈને ફરીથી હાજર થઈએ છીએ. That will be the last episode of our 5 episode, the series of 5 episode. ઘણા બધાને એવી રીતના રેકમેન્ડેશન્સ આવ્યા છે કે એના પછી 5 દેવીઓની ઉપર પણ તમે ચાલુ કરો. સો those who are interested, they can message me. એ મને મેસેજ કરી શકે છે. રૂપિનભાઈ, I am waiting for your reply. Okay. Thank you. Just a minute. And it was very interesting, but the point is that पांचवा जो आप बात करने वाले हैं वो इस इंद्र के बारे में बात that will be Indra. हाँ, लेकिन आपने बोला था कि शिव के बारे में बात, क्योंकि that will be in 11th. You told me in the first session, मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भगवान है कि नहीं, तो आपने बोला भगवान है, वो शिव है. शिव है तो हाँ, 5 तो शिव के बारे में नहीं करेंगे? करेंगे. मैं ये बोल रहा था, उसमें मैंने ये बताया था कि पहले 5 देवताओं के बारे में बोलेंगे, फिर 5 देवियों के बारे में बोलेंगे. देवता जो है दैट इज मैटर, देविया जो है दैट इज एनर्जी. मैटर और एनर्जी जिस दिन कंबाइन होती है तो 11th विल बी, 10 खत्म होने के बाद 11th विल बी ऑन शिव, दैट इज द ऑलमाइटी. Okay. Great. Okay. Thank you. Good night. Good night.